प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अपने बच्चों होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री के मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन इंपॉर्टेंट रहेगा। बाबू आप अच्छे तरीका से देखिएगा सारे क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बीच गैस करके लाया गया है। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं लाया गया है, ठीक है। तो आप बेहतरीन तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अवश्य जुड़िएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन जो है कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? हमने बतलाया था बाबू कि सेलुलोज पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को बतलाया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। देखो कहा जा रहा है ना कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी हो जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखोगे यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? कहा जा रहा है कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? तो हमने बतलाया था बाबू कि आइसोप्रोपीन का आइसो क्या होता है? प्रोपीन का होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते रहिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में जो होता है समन्वय संख्या जो होती है कितनी होती है? जल्दी बताइए। तो जो है 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बाबू क्या हो जाएगा? 12 होता है, ठीक है। 12 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। चलोगे यहाँ देखोगे क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो आप कहेगा सर 7 होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का, ठीक है। चलो यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? याद रखिएगा रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? तो आपके अग्नाशय से होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 7 का बाबू ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। पूरी वायरल क्वेश्चन है, तो आप देखते चलिए। चलो कहा जा रहा है लोहे का मुख्य अयस्क कौन है? हमने बतलाया था लोहा का मुख्य अयस्क कौन होता है? तो आप कहेगा गुरुदेव जी हेमेटाइट होता है। देखो लोहा का अयस्क होता है, सिडराइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है, पाइराइट भी होता है, लेकिन मुख्य सबसे अच्छा पूछा गया है तो हेमेटाइट मारेंगे, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है, आपको याद रखना पड़ेगा इस सारे प्रश्न, ठीक है। चलो यहाँ कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव जो होता है एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? कौन जो है रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं रेडॉन है, रेडॉन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? कौन जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो याद रखिएगा ए निकेल, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। यहाँ जो है 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? कौन जो है ध्रुवीय यौगिक का उदाहरण है? तो आप कहेगा SO2। क्या SO2 है? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है तो आप कहिएगा ये क्या जिनन के द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखना है आपको, ठीक है बाबू। चलो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सी कारक है? बाबू ये कौन प्रतिऑक्सी कारक का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है रे बाबू, बिल्कुल आप सब याद रखते चलो। आपके एग्जाम में डायरेक्ट सारे क्वेश्चन टकराएगा, पूछा जाएगा, तो आपको याद करते चलना है, ठीक है। चलोगे यहाँ देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू निम्नलिखित में से किससे ईथर जो है बंद होता है? किससे जो होता है, किसमें जो होता है ईथर
बंद होता है तो आप कहेगा सर जी वो होता है, तो याद रखिएगा टेरिलॉन, ठीक है ना, टेरिलीन, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलोगे यहाँ कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक एंटासिड के रूप में होता है, किसका उपयोग एंटासिड के रूप में हम लोग करते हैं रे बबुआ, क्या कहेगा, ये जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgOH के होल 2 होता है, आपको याद रखना है बाबू, ठीक है, ये सब याद रखते चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आवाज कट जा रहा है, ठीक है बाबू, माइक बंद हो जा रहा है जिसके कारण आवाज में रुकावट आ जा रही है, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है यहाँ का जो निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है, देखो सहसंयोजक ठोस कहो या नेटवर्क ठोस कहो, ठीक है, नेटवर्क ठोस कहो बात सेम होता है, तो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण कौन है, तो याद रखिएगा हीरा कहो, ठीक है, ग्रेफाइट कहो, ये नेटवर्क ठोस का उदाहरण होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो देखो बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका कार्य के क्वथनांक सबसे अधिक होता है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, तो आप कहेगा सर जल में 1% NaCl मतलब नमक, ठीक है। चलोगे यहाँ कहा था कि समन्वय यौगिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, वर्णन साहब के द्वारा दिया गया था, और ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, कहा जरा एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं बाबू प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर कैट, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, जिंक और जल को जब मिलाया जाता है तो उसके क्लोरोफॉर्म से क्या प्राप्त होता है, तो आप कहेगा सर मेथेन होता है, CH4 इसका सूत्र होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग होता है। चलो कहा जा रहा है कि 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम होता है, कहाँ दिया है 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है, यानी 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि किसकी रासायनिक अभिक्रिया की दर है, किसकी रसायन जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो कहना है समय के साथ घटती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल से निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है, किस तरह का सेल है, आप कहेगा सर ईंधन सेल है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। चलो कहा जा रहा है, देखो कहा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से किसका हिमांक अनुमान अधिक होता है, किसका हिमांक अनुमान अधिक होता है, तो K2SO4 का होता है, ठीक है बाबू, K2SO4 का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कौन ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, कौन ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, आपको आंसर देना है इसका। चलो बदलाव क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा डैश डबल COR होता है, ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, एल्डिहाइड का होता है, याद रखिएगा सारे प्रश्न, ठीक है। चलोगे देखो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक बहुलक जो है, यौगिक बहुलक है, योगशील बहुलक कौन है, योगशील बहुलक कौन है, तो याद रखिएगा उच्च घनत्व वाले क्या पोलोथीन हो जाएगा, याद रखिएगा। सभी लिगेंड क्या होते हैं, तो सभी लिगेंड याद रखिएगा निष्क्षार होते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बाबू, देखो कहा जा रहा है सल्फाइड एक्सो का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, सल्फाइड एक्सो का सांद्रण प्राय जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं वो जो किया जाता है फेल उत्प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण जो है निष्कर्ष विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है, किस धातु का नहीं होता, अरे बबुआ आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं Fe मतलब लोहा, ठीक है। चलोगे कहा जा रहा है कि A60 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, A60 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है शून्य होती है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो यहाँ देखोगे हुक विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है, हुक के विधि के द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे, जल्दी से एल्युमिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से
फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन है? Fe2O3 नहीं दिया है ना, Fe3O4 मारिए, दोनों होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो कहा जा रहा है वैसा घून, देखो वैसा घून जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं रे बाबू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखोगे 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में जो होता है वो कमी आ जाता है? तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं षटकी दोष के कारण, ठीक है ना, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो 35वां क्वेश्चन है और इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है विलियन के अनुसरण के गुणधर्म का उदाहरण कौन है? विलियन के अनुसरण गुणधर्म का उदाहरण जो है कौन है? तो आप कहेगा सर क्वथनांक अवनयन, हिमांक अवनयन, इस सब जो होता है अनुसरण गुणधर्म का उदाहरण होता है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ हमने कितना बतलाया? ऑप्शन नंबर सी, और 35 क्वेश्चन बतलाया बाबू। 35 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और देखो बाबू 35 क्वेश्चन पूरे वायरल क्वेश्चन लेकर आए थे, 35 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और आप सबके बीच इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आएगा, लगभग 200 300 करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है बाबू। तो आप इतना क्वेश्चन पहले याद कीजिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप बेहतर तरीका से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया लिंक से जरूर जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या हमारे बायो में जाकर देखिएगा, वहां लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाकर क्लिक करके आपको जुड़ जाना है। अगर वहां से भी जुड़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट हमारे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, वहां से मैसेज करके जुड़ जाइएगा 8809691669, इस पर डायरेक्ट मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। क्या 8809691669, ठीक है, इस पर मैसेज करके आप लोग अवश्य जुड़िएगा ग्रुप में, ठीक है ना। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं दूसरा क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।